हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा था डार्विनवाद, और डार्विनवाद में मैंने आप लोगों को सीमांत कारक इस विषय पर ले जाकर रोका था। आज का जो वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा वो होगा सीमांत कारक, यानी कि सीमांत कारक होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हाथियों की संख्या क्यों कम है, टोडों का इस पृथ्वी पर क्यों नहीं, जबकि उनके अंडों की संख्या अधिक होती है, उनका क्यों नहीं, इस पर वर्चस्व है। इसी प्रकार इनके सबके कुछ एक ऐसे कारक हो जाते हैं जो इनका भक्षण करने लगते हैं, वो इन मात्राओं को सीमित करने का कार्य करते हैं। तो उसी के तहत आज का टॉपिक होगा सीमांत कारक। क्लास आपका 12th, सब्जेक्ट आपका बायो। ठीक, ओके। आज का टॉपिक क्या होगा? सीमांत कारक। अब सीमांत कारक में जो महत्वपूर्ण कारक हैं इनके, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने इनके बारे में बताया, तो इसके जो महत्वपूर्ण कारक हैं तो वो आता है नंबर 1। नंबर 1 सीमित भोज सामग्री। ठीक है, अब सीमित भोज सामग्री क्या होती है इसके बारे में मैं आप लोगों को नोट करा रहा हूं, नोट करिए। जनसंख्या भोज सामग्री की, जनसंख्या भोज सामग्री की कमी के कारण सीमित हो जाती है, कमी के कारण सीमित हो जाती है। डार्विन इस बात से सहमत थे। इनके अनुसार ज्यामिति अनुपात में बढ़ती हुई, ज्यामिति अनुपात में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और भोज सामग्री, और भोज सामग्री बहुत धीमी गति से, नंबर 2 क्या है? परभक्षी जंतु। नंबर 2 हेडिंग डालिए परभक्षी जंतु, नोट कीजिए। परभक्षी जंतु जनसंख्या पर अंकुश लगाते हैं। परभक्षी जंतु जनसंख्या पर अंकुश लगाते हैं। जैसे अफ्रीका के, जैसे अफ्रीका के जंगलों में यदि शेरों को खत्म कर दिया जाए, शेरों को खत्म कर दिया जाए,
तो जेब्रा की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। जेब्रा की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। जो सीमित भोज्य सामग्री वह रोग के लिए बाध्य हो जाएगी। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये अफ्रीका का क्या है, जंगल हो गया। ठीक है, इसमें ये शेर भी रहता है। शेरों की संख्या कम होती है। शेर अपने वर्चस्व के लिए अपने ही वंश को नाश करता है। देखा होगा जहां पर शेरों का भी जंगलों में क्या होता है, एरिया बन जाता है। यदि एक शेर है, शेरनी की बात नहीं होती, शेर की, ठीक है, यदि एक शेर है तो उस एरिया से काफी दूरी पर ही दूसरा शेर मिलेगा। इनका कार्य क्या होता है, जितने भी ये जंगल के रक्षक हैं ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मांसाहारी हैं, परभक्षी हैं, ठीक है, ये इनकी सुरक्षा का कार्य भी करेंगे। अब जेब्रा, जैसे यहां पर मैंने उदाहरण में आपको दिया है जेब्रा, ठीक है, जेब्रा का कार्य क्या होता है, वो शेर को नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, शाकाहारी, ठीक है, कैसा है, शाकाहारी। तो शाकाहारी होने के कारण वो इन घास फूस को, पेड़ पौधों को खाना प्रारंभ करेगा। तो कहने का मतलब होता है कि जहां पर शेर का एरिया होगा वहां पर ये पेड़ पौधे पनपते हैं, और उसके बाद ये एक प्रकार से इस प्रकार के रक्षक भी होते हैं। ठीक है, अब अगले नंबर लिखिए आप लोग, स्थानांतरण, सॉरी, परभक्षी हो गया। नंबर 3 आ जाइए, रोग। लिखिए, रोग तीसरा सीमांत कारक है। रोग तीसरा सीमांत कारक है। जब भी जनसंख्या की अति हो जाती है, जब भी जनसंख्या की अति यानी कि अधिकता से बढ़ जाना, अति हो जाती है, तो कोई ना कोई महामारी इस पर रोक लगाती है। नंबर 4 आ जाइए, स्थान। नंबर 4 लिखिए, स्थान में स्थान की कमी के कारण भी अनियमित जनसंख्या प्रभावित होती है।
क्योंकि इसके कारण भूखमरी, देखा, इसके कारण भूखमरी, महामारी हो जाती है तथा प्रजनन भी सीमित हो जाता है, नंबर 5, प्राकृतिक विपदाएं। ठीक है, जंतु के अचेत वातावरण में कोई भी बदलाव बाधक हो सकता है, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, अत्यधिक गर्मी व ठंड। तो ये तो था सीमांत कारक। क्या था? सीमांत कारक। ठीक है, इस सीमांत कारक के कारण मैंने आप लोगों को 5 चीजें बताई हैं। क्या क्या बताया? सीमित भोज्य सामग्री, यानी कि इस पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो नहीं बढ़ता है। इस पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो नहीं बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? जनसंख्या। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोज्य पदार्थों का जो एक सीमित दायरा है वो हमेशा कम होने लगेगा। जैसे मान के चलते हैं कि यदि एक पिता है, ठीक है, ए नाम का, इसके पास हमने मान के चले 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 इतने बीघा क्या है? जमीन। ठीक है, एक व्यक्ति, उसके पास 14 बीघा जमीन है, इसके 2 पुत्र हुए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। जमीन का बंटवारा हुआ, इसके पास आ गया 7 बीघा। कितनी है? 7। इसके पास कितनी है? 7। कल को इनके 2 पुत्र हुए, बी और ई। इधर से 2 हुए, ठीक है, एफ और जी। क्या कंडीशन आई? 3.5 और इसकी कितनी है? 3.5। कितनी है? 3.5, 3.5। यहां से अब एक आप चीज समझ सकते हैं, जब ये सीमित चला, यानी कि हमारे 2 को लेके चला,
तो कंडीशन ये हुई कि 14 की जगह कितना हो गया, 3.5 बिगा, 3.5 बिगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। जनसंख्या 1, आदमी कितना था 1। ठीक है, कितने हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने लोग हो गए 1 से 7। जमीन कितनी थी 14, माइनस होती चली गई, एट लास्ट बचे 3.5। क्या पीढ़ी हम चले 1, 2 पीढ़ी तो चले। तो कंडीशन ये हो गई, जब 4-5 पीढ़ी आएगी तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल का कम होना स्वाभाविक है, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो उसके लिए तमाम प्रकार के संघर्ष होंगे। जब संघर्ष होंगे तो क्या होगा, भोज्य पदार्थ जो सीमित हैं ये कम होने लगेंगे, पर भक्षी जंतु जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अगर इनका भक्षण होने लगेगा तो ये चीज क्या होगी, विस्तार करेगी। एक भय आदि का, एक रोग हो गया, ठीक है, स्थान हो गया, और प्राकृतिक विपदा। ये चीजें अपने आप में स्वयं कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप लोगों ने इस समय देखा होगा कोविड-19 एक महामारी है, जैसे अभी आपको बताया भूख और महामारी, ये चीजें आके इनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को शेयर करूंगा वो होगा डार्विन की आलोचना। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोटबुक पर नोट कर लेना। थैंक यू।